हेलो एवरीवन, मैं केकेशा खान एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का ये जो टॉपिक है हमारा ये बहुत ही ख़ास है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टीचिंग लाइन में हैं और बच्चों को जानना चाहते हैं, उनकी समझ को, या फिर टेट सीटेट या नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे को और उनके सिद्धांत को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं आखिर ये संज्ञान जो है इसका अर्थ क्या होता है। संज्ञान की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल भाषा में, सिंपल माइंड में जो इसका अर्थ है वो है समझ। वो अपनी बच्चा जो है अपनी समझ का विकास कैसे करता है। इस संज्ञानात्मक विकास के अंदर यही समझाया गया है कि बच्चा अपनी समझ का विकास कैसे करता है। ठीक, तो हमने तो संज्ञान का अर्थ देख लिया। अब अगर हम संज्ञानात्मक विकास को समझने की कोशिश करें कि ये संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो जो मानसिक क्रियाएं होती हैं या फिर मेंटल प्रोसेसेस का जो विकास होता है उसी को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जो भी मेंटल प्रोसेस है, अब कौन कौन से मेंटल प्रोसेस है? सपोज थिंकिंग, इमेजिनेशन, लॉजिकल रीजनिंग, भाषा का विकास, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लासिफिकेशन, ये सारे क्या मेंटल प्रोसेस है। तो इन सारे मेंटल प्रोसेसेस का ही जो डेवलपमेंट होगा उसी से क्या होगा, हमारा संज्ञान का विकास भी हो जाएगा। कभी हमारी समझ का भी विकास हो गया अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को समझ रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जीन पियाजे की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इनका मानना है कि जो बच्चा जो है वो एक एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है। इसकी वजह से इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। अब एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज कैसे, इसका आप उदाहरण ले सकते हैं। बच्चे को जब खिलौना दिया जाता है तो उसको तोड़ता है पहले। वो क्या है, वो तोड़ नहीं रहा है, कुछ नहीं, जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या है, आखिर किस चीजों से मिलकर बना है, कैसे की आवाज अगर इसके अंदर आ रही है तो वो कहाँ से आती है, चल कैसे रही है वो गाड़ी। हम लोगों ने भी कहीं पेन थे, टिक टक वाला पेन था, खोल के देखते थे क्या है, अरे स्प्रिंग निकला, जोड़ने की भी कोशिश, कुछ तो जुड़ गए, कुछ नहीं जुड़े। इसी के आधार पर ये कहते हैं उसका दिमाग खाली नहीं है, सोच रहा है। जितना हम सोच रहे हैं अमाउंट में वो उतना ही सोच रहा है, बस फर्क ये है कि वो टाइप्स में डिफरेंट आ जा रहा है, उसकी सोच के प्रकार में अंतर आ जा रहा है, लेकिन मात्रा तो क्या है, वही है, सोच रहा है। क्वेश्चन आया है एग्जाम में, सीटेट में दिया गया था, इस मात्रा और प्रकार को लेकर सवाल आया था कि जो एक बच्चे की जो समझ है, संज्ञानात्मक विकास है, या उसकी वो इन दोनों में इस तरह से फर्क आता है, बड़े वयस्क से वो इस तरह अंतर करता है। फिर तो इन्होंने कह दिया भाई खाली दिमाग नहीं है, वो सोच रहा है। इसके आधार पर ही, जैसे आपने कभी 9th और 10th में एक कोई स्टोरी थी, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद वो राइट ब्रदर्स ही थे, एरोप्लेन का बनाना था। जब तितली चिड़ियों को उड़ते हुए देखा कि ये उड़ सकती है तो मैं भी, इंसान भी उड़ सकता है। आई थिंक राइट ब्रदर नहीं है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन स्टोरी कुछ ऐसी है। तो उसने क्या करा, उन कीड़े मकोड़ों सबको पीस के घोल बनाकर अपनी मेट को पिला दिया। वो तो फिर बीमार पड़ गई, लेकिन एक क्यूरियोसिटी थी ना उनके मन में, ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे दीवारों पे लिखते हैं, उनको डांटा जाता है, तो समझाया जाए या उनको देखा जाए बात करना क्या चाहते हैं। यही इन्होंने भी देखा अपने बच्चों में। इन्होंने जो ज़्यादा प्रयोग करे हैं वो अपने बच्चों पे करे हैं। इन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं में जो भी परिवर्तन हुए उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और उसके बाद सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। इसके आधार पर इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं ये। और इनके वर्क की बात करें तो फिलॉसफी के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, मोरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया है। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के क्षेत्र में भी काम किया, क्योंकि ये कहते हैं कि जो समझ का विकास होगा ना वो हेरिडिटी पे डिपेंड है। हेरिडिटी का मतलब यहाँ पर इनका हो रहा है
एज वाइज, कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी ना तब उस हिसाब से उसमें समझ आएगी। ये इन्होंने, अब ये तो होगी जीन प्याजे साहब के बारे में बात। अब आती है ये संज्ञानात्मक विकास जो है वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि बच्चा कैसे समझ रहा है। तो इन्होंने 4 फैक्टर्स ढूंढे, 4 ऐसे तत्व ढूंढे हैं, 4 ऐसे फैक्टर्स का पता लगाया है इन्होंने जिसको टुगेदरली मैंने कि एक साथ कंबाइन करके बच्चा समझता है चीज़ों को। तो उन 4 फैक्टर्स के बारे में हम बात करें, जैसे अब हम बात करें तो उन्होंने तो 4 फैक्टर बता दिए, लेकिन वही वाइगॉत्स्की है वो ये कहते हैं उसकी समझ का विकास जो है वो समाज और संस्कृति के आधार पर हो रहा है, लेकिन इन्होंने वो 4 फैक्टर बताए। तो ये 4 फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनके सिद्धांत को समझने के लिए जो इन्होंने अवस्थाएं आपने पढ़ी होगी ना, सेंसरी मोटर्स है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट है, ये अवस्थाओं को समझने से पहले ये स्टेप समझना जरूरी है, तभी वो चीज, क्योंकि एक बार में इसको अगर डीपली और सही तरीके से समझा तो समझ में आएगा, मतलब बार बार पढ़ो कहीं कुछ मिलेगा और वो चीज़ सही से बन नहीं पाएगी। तो बात करते हैं तत्व में, पहला तत्व की बात है, पहला तत्व में ये कहते हैं वो है मेच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता। मेच्योरिटी की बात करते हैं, यानी कि वही के हेरिडिटी इनके सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन वहाँ इसका इनका कहने का मतलब है बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसी के हिसाब से वो समझता जाएगा। इसी के आधार पर करिकुलम और बुक्स वगैरह क्या है बनाई जाती हैं। करिकुलम में ये डिसाइड किया जाता है भाई ये इस स्टेज का, इस लेवल का बच्चा है, ठीक इस स्तर का बच्चा है, तो मुझे पहले ये सिखाना पड़ेगा। बुक अगर है, किताब है, तो किताब में पहले क्या कौन सा कंटेंट शामिल किया जाए। छोटा बच्चा है उसको अगर लिखना सिखाने की जब बारी आती है तो स्मार्ट डॉट्स को ज्वाइन कराया जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने से पहले काउंटिंग सिखाई जाती है। उस काउंटिंग को भी मेमोराइज कराने के लिए कई सारी टेक्निक्स होती है, कई सारी एक्टिविटीज करवाई जाती है ताकि वो समझ भी जाए और याद भी उसको वो चीज़ रहे। तो वही ये महायान कहते हैं कि जैसे जैसे समझ बढ़ेगी उसी के आधार पर बच्चा वैसे वैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चा समझता है। तो करिकुलम वगैरह जो सब इस पे आधार है। दूसरा जो बात कहते हैं तत्व क्या है, फैक्टर क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। भाई उम्र बढ़ी, उसने कुछ एक्टिविटीज कर रहा है ना, क्रियाकलाप, मेंटल प्रोसेस, कुछ क्रियाएं हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, उनका अनुभव मिल रहा है, उनसे वो अपनी समझ को विकसित कर रहा है। तीसरा फैक्टर जो है वो हमारा रहता है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है, सोशल इंटरेक्शन मीन्स सामाजिक अंतःक्रिया। इस फैक्टर पर इन्होंने जो है थोड़ा कम ध्यान दिया है, क्योंकि कहते हैं सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग नहीं मानते हैं बुद्धि के विकास में या समझ के विकास में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये है। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं शायद समायोजन, आई थिंक इसको कहा जाता है, या सामंजस्य, कुछ ऐसा है, समायोजन या संतुलन से संबंधित है इक्विलिब्रियम। अब इसको मैं समझाती हूँ, मैं एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं मालूम। इक्विलिब्रियम इसमें क्या करता है, कोई पॉइंट है, कोई चीज़ है, अगर उसको समझ नहीं है तो असमंजस की स्थिति में रहेगा, वो अनइक्विलिब्रियम के स्टेट में। ठीक, जब वो चीज़ उसको समझ आ जाती है कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू, किसी और, तो वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाता है। यानी अगर हम कहूँ, मैं कंसाइजली कहूँ तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट से क्लियरिटी की जगह करता है, कॉन्फ्लिक्ट से क्लियरिटी की स्टेज में पहुंचता है। ये इक्विलिब्रियम को समझने के लिए भी कुछ इसके तत्व हैं, उनको समझना पड़ेगा। जैसे इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें पहले 2 तत्वों को समझना है। अगर हम 2 तत्वों की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा आ जाता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन जब आप लोगों ने जीन प्यार से पढ़ा होगा तो इसमें ये वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है। अब दूसरा वर्ड हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है स्कीमा। स्कीमा में एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, स्कीमा एक्चुअली क्या है, कुछ नहीं है, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको किसी चीज के बारे में पहले से समझ है,
जैसे यही है, या अगर आपने प्यासे की चीज़ पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ वर्ड्स आपने पढ़े होंगे और अभी कुछ पढ़े होंगे तो शायद कुछ एग्जाम्पल से किसी चीज़ से वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो पहले से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में किसी चीज़ के बारे में है, ऑलरेडी है पैकेट्स। तो सिंपल भाषा में कहते हैं व्हाट इज स्कीमा, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी पहले से किसी चीज़ के बारे में। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो जो स्कीमा है ना उसको एक प्रॉपर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना, तब इक्विलिब्रियम आएगा। क्या कि अभी जैसे जीन प्याजे ही आप पढ़ रहे हो, पहले संज्ञान का अर्थ जान लिया, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ जान लिया, जीन प्याजे के बारे में जान लिया, उन्होंने कैसे बताया कि बुद्धि का विकास बच्चे कैसे करते हैं, तो भाई उन्होंने 4 तत्व बता दिए, ये हो गया। अब इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन आपने देख लिया, स्कीमा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, फिर आता है एडेप्टेशन। इस एडेप्टेशन को भी समझने पहले 2 वर्ड, 2 चीजों को समझना है, 2 प्रोसेस है, एक है एसिमिलेशन और दूसरा जो पॉइंट है आपका वो आ जाता है एकोमोडेशन। ये सारे के सारे प्रोसेस ही आपका इक्विलिब्रियम का पार्ट है, यानी कि कर क्या रहे, स्कीमा बना रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर होती है, ये है इक्विलिब्रियम। इसको हम पढ़ेंगे, अभी आपने कहीं किसी बुक में या कहीं पर भी इसको पढ़ा होगा जीन प्याजे को, तो इसको आपने ये जो 4 एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये इक्विलिब्रियम, ये आपने जो नेम पढ़े होंगे ये आपने स्टेप्स की फॉर्म में पढ़े होंगे। तो जो इनका सिद्धांत है एक्चुअली वो डिफाइन भी 2 तरीके से होगा, एक अवस्थाओं को डिफाइन किया जाएगा और ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है इनको, ये कॉग्निटिव प्रोसेस है इनसे डिफाइन होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इन कॉग्निटिव प्रोसेस को जो समझेंगे उसके बाद हम पहुंचेंगे अवस्थाओं को, क्योंकि पहले इन चीज़ों को समझना जरूरी है। एसिमुलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है, एडेप्टेशन। छोटा छोटा वैसे भी बता दूं, एसिमुलेशन कोई नई जानकारी को ऐड करेगा, लेकिन एकोमोडेशन क्या है, वो जो नई जानकारी भी आपने ऐड कर ली थी ना उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है, उसमें मॉडिफिकेशन करके तब जाकर आपका पूरा एडेप्टेशन तैयार होगा, अब आप कहीं अनुकूलन कर पाएंगे। ठीक, यानी कि करंट अफेयर्स आप जब अगर पढ़ते हैं और उसको अगर किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे चौरा चौरी कांड का अगर आपने पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, अभी उसका नाम क्या कर दिया गया है, पढ़ा तो था, करंट से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, ऐड करी इन्फॉर्मेशन, उसमें कुछ नई फिर उसको मॉडिफाई किया, ये तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो इसमें हम कॉग्निटिव प्रोसेस और जो इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।